मांगते हुए देखोगे। पता नहीं कैसे लोगों ने इनको कुर्सी का हकदार बना दिया है। कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी अल्लाह। सोचो 60,090 हम प्रमाण दे रहे हैं। 60,090 दुश्मन किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये नहीं कहा उनके जरिए मरवा देंगे या निराशा मारे जाएंगे, नहीं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। इतने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी जरूर, लेकिन किसी दुश्मन के हाथ से आप मारे नहीं गए, कत्ल नहीं किए गए। जंग ओहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद जरूर हुए, खून जरूर निकला, 2 दांत टूट जरूर गए, लेकिन आपको किसी ने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हम उस नबी की, उस शरणार्थी, उस मुहाजिर इशारा हिजरत की तरफ, मक्का छोड़ के आप मदीने की तरफ गए, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करें। ये थी। आइए इसके बाद वाले मंत्र की तरफ आइए और देखते हैं। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिस पर बैठकर वो सफर करेगा, और जिसके पास 12 पत्नियां होंगी, जिसके पास 12 पत्नियां, 12 बीवियां होंगी। लीजिए 12 बीवी वाला कौन है? रामचंद्र जी के पास एक ही थी, ईसा अलैहिस्सलाम की थी ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो कुरान में आया, सारा और हाजरा। हदीस की कुछ किताबों में एक और बीवी, तीसरी का भी जिक्र हुआ है। दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इन दोनों की बीवियों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक के पास थी 100, एक के पास थी 1000। लेकिन सवाल यहां 1000 और 100 वालों से नहीं है। सवाल यह है कि हिंदू धर्म की किताब कह रही है 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जिसके पास 12 बीवी होंगी। 12 बीवी वाले कौन थे? कृष्ण जी के पास तो 16,108 थी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पत्नियां किसकी थी? कृष्ण जी की, 16,108। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। 12 पत्नियां अगर किसी की थी तो वो हस्ती है कौन? सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन नहीं आए तो आप पूछ लो उलमा से, पढ़ लो हदीस की किताब है। ये बताते किसी ने 7 बीवी बताई, किसी ने 11 भी बताई, किसी ने 12 भी बताई। 7 जब कोई बताता तो इसका मतलब यह है कि वो नबी की जिंदगी में जिंदा थी और बाकी नबी की जिंदगी में इंतकाल कर रही थी, मौजूद थी 7, लेकिन निकाह आपके कितनों से हुए? 5। अब 12 बीवियों के नाम तो हमको भी नहीं मालूम होंगे, आप लोग याद दिलाते जाइएगा। मैं पहले कह दे रहा हूं, शायद हमें याद ना हो। खदीजा 1, सौदा 2, आयशा 3, हफ्सा 4, उम्मे सलमा 5, उम्मे हबीबा 6। ऐसे खींचो। ज़ैनब बिनते जहश 7, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, एक जहाश की बेटी ज़ैनब और एक खुज़ैमा की बेटी ज़ैनब, कितनी हो गई? 6, 2, 8। हफ्सा कितनी हो गई? हफ्सा बोल दी, कितनी हो गई? 8। और चलिए रेहाना 9, मैमूना
10 और 2 और याद नहीं आ रही, किसी को याद है? हाँ? सफिया 11 है, एक और है नहीं, मारिया किप्तिया तो लौंडी थी अल्लाह के रसूल की, उनसे निकाह नहीं हुआ था। उम्मे सुलैम नबी की बीवी नहीं थी, उम्मे सुलैम अबू तलहा की बीवी थी। एक और है कोई, और देखिए मेरे जहन से निकल गई, सफिया आ गई और रेहाना मैमूना ये सब हो गई। चलिए इंसान है नबी, तो अल्लाह के रसूल तो नमाज की रकात तक भूल गए थे, 4 रकात वाली नमाज 5 पढ़ा दिए थे, कभी 3 तो होता है कुछ। तो मेरे भाइयों, ये 12 बीवियां किसकी थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 थी। मारिया किप्तिया लौंडी थी, अल्लाह के रसूल का एक बच्चा था उनसे जिसका नाम इब्राहिम था, लेकिन उनको बीवी नहीं जोड़ा जाएगा। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी, उस जमाने में चलता था, गुलाम आजाद करना, लौंडी आजाद करना चलता था। तो मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी अल्लाह के नबी को, एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन इब्न साबित को दे दिया था, और मारिया किप्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी खिदमत के लिए रख लिया था। उनसे एक बेटा पैदा हुआ। जो लौंडी होती थी उनसे निकाह करना जरूरी नहीं होता था, बल्कि उनसे बीवी वाली खिदमत दी जा सकती है, क्योंकि वो हमारे जेर निगरानी में है, हमारे अंडर में है। किसी ने खरीद कर अगर हमको दे दिया तो ये उससे निकाह जरूरी नहीं था। हाँ, ये हो सकता था कि उसको आजाद कर दे और फिर आप उससे निकाह कर ले, उसकी बीवी अपनी बीवी बना ले, ये भी सही है। तो वो मारिया एक बांदी थी, लौंडी थी, जिससे एक बेटा पैदा हुआ मारिया किप्तिया का, जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके इंतकाल पर अल्लाह के रसूल बहुत रोए। इन्नल अयन तदमउ वल कल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरा दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर मैं कुछ नहीं कह सकता और अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं कर सकता जिससे मेरा परवरदिगार, जिससे मेरा मौला मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन तेरी जुदाई से अफसोस जरूर है। नबियों को भी अफसोस हुआ, गम हुआ, नबियों पर भी गमों के पहाड़ टूटे। जब नबी अपने गम खुद दूर नहीं कर सकते तो ये हजारों मन मिट्टी में दबे हुए लोग तुम्हारे गमों को दूर कर देंगे। इशारे में मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, जरूरी नहीं है काटना, थोड़ा बहुत जिंदा रखना भी चाहिए ताकि सुनने के लिए वो जिंदा रह सके। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का एहसास पैदा करना चाहिए। ऊंटनी की सवारी करेंगे। ऊंटनी की सवारी आज होती है क्या? ऊंटनी की सवारी 1400 साल पहले होती थी। इससे 2 चीजें पता चली, एक तो जिस इलाके में ऊंट ज्यादा होंगे वहां आएंगे, और दूसरा वो रेगिस्तानी इलाका होगा। तो अल्लाह के रसूल रेगिस्तानी इलाके में आए थे और ऊंट की सवारी भी किया करते थे, ऊंट की सवारी। और एक में आया है घोड़े की सवारी भी करेंगे। घोड़े पर बैठेंगे। घोड़े पर तो आज भी बैठते हैं लोग, लेकिन अब कहोगे घोड़ा तो इंडिया में भी होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं आए? आगे वाले जुमले देखो, वो घोड़े पर बैठेंगे और तलवार लेकर निकलेंगे और युद्ध करेंगे और दुश्मनों को साफ करेंगे, नास्तिक और दहरियों को मिटाएंगे, दुष्टों का नस्लहार करेंगे, उनको मिटाएंगे, उनको कत्ल करेंगे। हालांकि नबी अकरम की तलवार से कोई मारा नहीं गया, ये एक अलग बात है। तो तलवारों के जरिए युद्ध होगा। इससे ये पता चला कि अल्लाह के रसूल उस जमाने में आएंगे जिस जमाने में घोड़े पर बैठकर तलवारों के जरिए युद्ध लड़ा जाता होगा। ये आपकी किताब कह रही है युद्ध तलवारों से होगा, तब अल्लाह के नबी आएंगे। आज तलवारों से युद्ध होता है? आज तलवारों से युद्ध नहीं होता। आज तो यहां बैठे बैठे बटन दबाओ और आपका दिल्ली में विस्फोट हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे बम दबाओ और बटन दबाओ और बम्बई के अंदर विस्फोट हो जाता है। रिमोट कंट्रोल वाले जमाने में आप आखिरी नबी की प्रतीक्षा करेंगे? नहीं, हमारे हिंदू भाई आखिरी नबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं कि उनकी किताब ये कह रही है कि वो घोड़े वाले जमाने में और तलवारों से युद्ध लड़ा जाएगा, उस जमाने में वो आएंगे। और 12 पत्नियां होंगी उनकी, 12 पत्नियां होंगी। तीसरे मंत्र पे आइए। एश
एशाए मामहे एशाए मामहे शतन निष्काम दशस्तरज त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनामा। ईश्वर मामह को देगा, मामह मोहम्मद को, ईश्वर मामह ऋषि को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देगा शतन निष्काम 100 सोने के सिक्के। क्या चीज कह दी गई है वेद के इस मंत्र में, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ। ईश्वर देगा, अल्लाह देगा मामह को शतन निष्काम 100 सोने के सिक्के, दशस्तरजा 10 हार, हार जो गले में डालती है औरतें, त्रीणि शतान, त्रिवृण 3 700 300 वर्तान घोड़े, 300 घोड़े देगा, सहस्त्रादश, सहस्त्र मानी 1000, 10 मानी 10, 10,000 गौ नाम गाय। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ईश्वर मामा को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गाय। क्या रह गया? सिर्फ पंडित जी को बैठने की जरूरत है बस, और थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 100 सोने के सिक्के से मुराद क्या है? सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 सहाबा किराम, 100 सहाबा किराम या असहाबे सुफ़ा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चबूतरे पर बैठकर मस्जिद नबी के बाहर नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, सीखा करते थे, और भूखे थे, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो एक गिलास दूध जब आ जाता है तो अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा से कहा ये एक तरफ से सबको पिलाओ, और अल्लाह के नबी ने उसमें एक दुआ पढ़ के दम किया था, दम कर रहा था, दुआ पढ़ी थी और दुआ पढ़ के दिया था, बिस्मिल्लाह पकड़ो पिलाओ। तो 100 के 100 सहाबा किराम ने एक गिलास दूध पी लिया था और दूध में कमी नहीं आई थी। फिर जाकर अबू हुरैरा ने पिया और जाकर अल्लाह के नबी ने पिया, तब जाकर खत्म हुआ। तो वो 100 सोने के सिक्के से मुराद हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 सहाबा या वो असहाबे सुफ़ा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से तालीम हासिल किया करते थे। 10 हार देगा, 10 हार। हार चूंकि गले में पहना जाता है और अक्सर लड़कियां औरतें हार में अपने हस्बैंड का नाम लिख लेती हैं। जैसे मेरा नाम जर्जीस है और हमारी बीवी कोई हार बनवा ले और उस पर जे बना दे, रॉकेट पे जे, उसका मतलब जर्जीस। लड़कियों का मतलब ये होता है औरतों का जे, मतलब मेरा शौहर मेरे दिल के करीब है। आजकल तो बीवियों के अलावा भी जो कुछ नटनियां हैं ये दूसरों के नाम डाल देती है, आजकल चल रहा है। मतलब शादी हुई नहीं और फिर भी नाम डाल दिया आर राकेश है, और डाल दिया एम नसीम, और वो पहन रही है। अगर बीवी है और आपका नाम डाल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर बीवी नहीं है, सिर्फ मंगेतर है, मंगनी हुई तब भी नहीं डाल सकती, क्योंकि आज मंगनी है ना, कल टूट भी सकती है, अभी तेरा हुआ थोड़ी। और ये मंगनी भी नहीं होती है, वो तो नाम बाकायदा या बुधवा भी लेते हैं छुरी से। बहादुरी देखो, यहाँ क्यों काटता है? आयशा की तरह छलांग लगा दे साबरमती में, कूद जा मर जा। इसमें इतना ही पागल है तू, नाम गुदवाते हैं छुरी से और कुछ मशीन से करके पूरा नाम साबुन लगाओ। सुन लो, जो अपने जिस्म पर गुदवाते हैं और गुदवाने के बाद जो आपने लिखवा दिया हाथ पैर, अगर वो ऐसी जगह पर है जहां आज़ाए वुज़ू में शामिल है तो आपका वुज़ू नहीं। अगर आप नापाक हो गए, जिस्म के किसी हिस्से पर बना हुआ है और गुस्ल कर रहे हैं तो आपका गुस्ल नहीं। और जिसने अपने जिस्म पर कुछ गुदवाया है और फिर उसका ऑपरेशन कराए बगैर, उसको मिटाए बगैर अगर मर गया तो ऐसे आदमी की नमाज़े जनाजा जायज नहीं है, ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है।
ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ना चाहिए। ना बाबा ना 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 ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कह दे बेटा, इस उम्र में इतना गुस्सा? बुढ़ियाएं तो परेशान रहती होंगी।